जय हिंद दोस्तों। डिस्क्लेमर पढ़ लीजिएगा, मैं सेबी पंजीकृत सलाहकार नहीं हूं दोस्तों। 2 दिसंबर 2025 की एक छोटी सी खबर निकल के सामने आ रही है और शेयर में लग गया है लोअर सर्किट। जी हाँ, लोअर सर्किट 5% का इसमें सर्किट लिमिट है। लगभग 17,77,513 इक्विटी शेयर 38 रुपये 3 पैसे के प्राइस पे लोअर सर्किट पे यहाँ पे लगा हुआ है, जो कि आप लोग देख सकते हो। आज का इसका लोअर बैंड की बात करेंगे यहाँ पे हम लोग, तो यहाँ पे अपर बैंड इसका 42 रुपये 4 पैसे पे है और लोअर बैंड 38 रुपये 3 पैसे पे है। अगर इसका देखेंगे हम लोग टिक साइज तो 1 पैसे का है और प्राइस बैंड की बात करेंगे तो 5% का इसका प्राइस बैंड है। जो मैं आप लोगों को कई बार बता चुका हूँ कि 20% से घट के 10% और फिर 10% से घट के 5% अभी करंट में इसका सर की लिमिट है। आज वॉल्यूम की बात करेंगे तो वॉल्यूम इसमें लगभग मान के चलिए 4 करोड़ इक्विटी से ट्रेड हुआ है। 10 मिनट अभी भी बाकी है मार्केट क्लोज होने में, तो 10 मिनट में तो सर्किट छूटेगा नहीं, ऐसा तो संभावना है नहीं। 150 करोड़ रुपए के टोटल शेयर बाय सेल आज के ट्रेडिंग सेशन में हुए हैं और फाइनली शेयर जो है लोअर सर्किट पे है। सुबह से ही शेयर फ्लैट ओपनिंग दे के दबाव में ट्रेड कर रहा है। मार्केट भी सुबह अच्छा ओपनिंग देने के बाद दबाव में ट्रेड कर रहा है। हालांकि मार्केट में धीरे धीरे तो रिकवरी आ गई, लेकिन मतलब इस शेयर में रिकवरी नहीं आई। और आज अगर एडवांस डिक्लाइन देखेंगे तो जो छोटे मझोले वाले शेयर हैं वो लगभग लगभग निगेटिव ट्रेड कर रहे हैं। कुछ चुनिंदा कंपनियों जो छोड़ दें, उन मतलब लार्ज कैप वाली, उनके में केवल तेजी है। तो मतलब ऊपर ऊपर से मार्केट देखोगे तो कम गिरावट शो कर रही है, लेकिन अंदर से देखोगे तो स्मॉल कैप मिड कैप में ज़्यादा, माइक्रो कैप में ज़्यादा गिरावट है। हो सकता है इसी की वजह से, या फिर एक और कारण है, एक क्या कई कारण है जो मैं आप लोगों को आगे धीरे धीरे जो है समझा दूंगा। देखिए, सबसे पहले अगर न्यूज की बात करेंगे तो कई सारी न्यूज तो अभी आ रही हैं। जैसे कल भी एक न्यूज आई थी जो मैं आप लोगों को बताया था, कुछ हाइपर सर्विस करके जो है यहाँ पे अपॉइंटमेंट जो है बुक करने के लिए अपने ऐप पे जो है सर्विस ये देने वाले हैं। पैन इंडिया में, पूरे इंडिया में आप इनके ऐप से भी अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हो आपकी सर्विसिंग और सर्विसिंग के लिए, अपने ओला इलेक्ट्रिक के स्कूटर या बाइक जो भी कह लीजिए। ये एक न्यूज निकल के सामने आई, हालांकि वो न्यूज पॉजिटिव थी लेकिन फिर भी मार्केट रिएक्ट नहीं किया। अभी की बात करेंगे तो अभी भी यहाँ पे देखेंगे तो ओला इलेक्ट्रिक एक महीने में 25% गिरावट, इलेक्ट्रिक टू व्हीलर स्टॉक अब तक सबसे निचले स्तर पर। क्यों? तो इसमें यहाँ पे कारण बताया गया है, क्या हुआ कैसे हुआ, वही सारी की सारी चीज़ डिटेल में मैं आप लोगों से डिस्कस करता हूँ। उसी के बारे में यहाँ पे बात की गई है कि एक महीने में निचले स्तर पे क्यों बना हुआ है, क्यों इसमें लगातार गिरावट आ रही है। तो इस तरीके से यहाँ पे सब कुछ जो है बताया गया है। आप लोग चाहो तो जाके चेक कर सकते हो, देख सकते हो, वेरीफाई कर सकते हो, ठीक है ना। बाकी उसके बाद देखेंगे तो अभी मैं कल एक न्यूज बनाया था वीडियो, अभी देखिए 53 मिनट पहले, यहाँ पे 30 मिनट पहले वही न्यूज जो है लिखी जा रही है कि ओला इलेक्ट्रिक ने सर्विस बैकलॉग को निपटाने के लिए 250 सदस्यीय टास्क फोर्स जो है का तैनाती किया। तो टास्क फोर्स जो है यहाँ पे कंपनी ने 250 टीम की बनाई है, 250 लोगों की एक टीम। वो जो लोगों की समस्या है उनको हल करने की कोशिश करेंगे, थोड़ा सर्विस बेहतर करने की कोशिश करेंगी, जो भी विवाद हैं या कह लीजिए इस तरीके से उसको सुलझाने की थोड़ी सी कोशिश करेंगे। तो ये एक कल भी न्यूज निकल के सामने आई थी। हालांकि कंपनी की तरफ से ये ऑफिशियल अपडेट नहीं है, ये न्यूज मतलब वेबसाइटों पे फ्लैश कर रही है, लिखी जा रही है। इसको यहाँ पे मैं आप लोगों को पढ़ के सुना रहा हूँ, बता रहा हूँ। अब देखिए यहाँ पे ओला इलेक्ट्रिक में वीकनेस तो पहले से है, लगातार शेयर के सेल्स में गिरावट आ रही है, वो मैं आप लोगों को पहले से ही बता चुका हूँ। तो इसका यहाँ पे असर देखने के लिए मिल रहा है। बाकी अगर बात करेंगे दोस्तों, कल वाली न्यूज के अलावा कि 250 जो सदस्यीय गठन किया है, उसके बाद एक और आज की भी न्यूज निकल के यहाँ पे सामने आ रही है जो 2 दिसंबर 2025 की मतलब रात की खबर है। और ये खबर है, अगर देखेंगे तो कंपनी ने एक शेड्यूल किया है मीटिंग, इसको मैं हिंदी में कर देता हूँ, ठीक है ना। यहाँ पे ओला इलेक्ट्रिक लिमिटेड ने, हम आपको बताना चाहते हैं कि नीचे दी गई जानकारी के अनुसार इन्वेस्टर और एनालिस्ट मीट जो है यहाँ पे कंपनी ने शेड्यूल किया है। यहाँ पे एनालिस्ट मीटिंग में हिस्सा लेगी। अब ये कौन सी मीटिंग में हिस्सा लेगी, तो देखिए यहाँ पे बताया जा रहा है कि 5 दिसंबर 2025 को ओला फ्यूचर फैक्ट्री, ओला गीगा फैक्ट्री का साइट विजिट होगा और ओला इलेक्ट्रिक इनोवेशन सेंटर, जिसके बाद इन्वेस्टर के साथ मीटिंग हुई। इस तरीके से यहाँ पे बताया गया है। कई निवेशकों के साथ ग्रुप मीटिंग ये होने वाली है, मतलब निवेशक इन्वेस्टर जो भी कह लीजिए उनके साथ जो है मीटिंग होगी। भौतिक मीटिंग यह होगी, बेंगलुरु में यह मीटिंग जो है होने वाली है 5 दिसंबर 2025 को, मतलब परसों कह लीजिए, ठीक है ना।
इस बातचीत के दौरान किसी भी अप्रकाशित मूल्य संवेदनशील जानकारी यूपीएसआई पर चर्चा करने का इरादा नहीं है। मतलब इस पे कोई बहुत मतलब इम्पोर्टेंट बात मतलब इस तरीके से कह लीजिए संवेदनशील जो है जानकारी पे बातचीत नहीं होगी, वहीं कंपनी के बारे में बातचीत होगी कुल मिला के। अब पता नहीं क्या बात होगी वो मुझे नहीं पता है। लेकिन अब इसमें वही सवाल है कि लगातार शेयर में गिरावट क्यों आ रही है। जब कंपनी अच्छा काम कर रही है तो फिर गिरावट क्यों आ रही है? तो देखिए कंपनी अच्छा काम नहीं कर रही है कुल मिला के। 1 लाख कह लीजिए, 1 लाख मतलब इस फाइनेंशियल ईयर में यूनिट इनके बेचने का प्लान है, जबकि इनको अब ये फिगर अचीव करने के लिए अभी मैं कल एक रिपोर्ट बता रहा था कि लगभग 18,000 यूनिट पर मंथ के हिसाब से इनको बेचनी पड़ेगी, तब जाके अपना ये 1 लाख वाला मतलब कह लीजिए कि टारगेट अचीव कर पाएंगे 1 लाख यूनिट का इस फाइनेंशियल ईयर 2025-26 में बेचने का। अभी ये बेच रहे हैं 8,000 8,500 कह लीजिए, तो अभी आप से भी कम है। अगर यही वाला रेशियो रहता है तो कंपनी अपना 1 लाख का जो कॉन्फ्रेंस कॉल में जो कंपनी ने बताया था रिजल्ट वाले, वो अचीव नहीं कर पाएगी, ठीक है ना। ओला इलेक्ट्रिक का जो वो बैटरी स्टोरेज क्षमता है वो भी अभी लॉन्च नहीं हुआ है, उसकी डिलीवरी शुरू अभी नहीं हुई है। शुरू होती है क्या रिस्पॉन्स मिलता है मार्केट से, उसका भी देखने वाली बात रहेगी। तो वो भी अभी जो है अभी बाइक कोई का भी कोई लॉन्च वैसा दिख नहीं रहा है, नहीं बहुत ज़्यादा डिमांड दिख रही है। तो ये थोड़ी सी दिक्कतें अभी हैं, जब ही थोड़ा सा सुधरता है मैं आप लोगों को बताऊंगा। लगातार इसमें बल्क डील बड़ी बड़ी हो रही हैं, जो देख सकते हो यहाँ पे 4 करोड़ रुपए के, यहाँ पे 4.5 करोड़ रुपए के 11 लाख शेयर, 4.25 करोड़ रुपए के 11 लाख शेयर, 2.5 करोड़ रुपए के 6 लाख शेयर, 2 करोड़ रुपए के 5 लाख शेयर, कई सारी बड़ी बड़ी लार्ज डील भी आज भी होती हुई हम लोगों को दिख रही हैं। सबसे मेन दिक्कत है ये वाली सपोर्ट पे। आप लोगों को मैं कई बार बता रहा था, हालांकि पहले से तो मैं आप लोगों को 45 रुपये वाला लेवल, ऊपर के साइड में जो है 50 रुपये वाला, ये सारे के सारे लेवल मैं बताया हूँ आप लोगों को। लेकिन वही बात है कि अभी के हिसाब से तो जो इसका ये जो इम्पोर्टेंट जो सबको जो सपोर्ट पता होता है कि यहाँ पे एक डब्लू टाइप का पैटर्न बनाया था, डबल बॉटम पैटर्न था, उसी पे आके यहाँ पे प्राइस फिर से जो है एक सस्टेन कर रहा था। तो एक तरीके कह लीजिए ट्रिपल बॉटम टाइप का पैटर्न बन रहा था, मतलब 3 बार जो है इसी लेवल पे सपोर्ट लिया था। अब उस लेवल का ब्रेकडाउन होना लोगों को पसंद नहीं आ रहा है। तो एक तरीके से कह लीजिए ये जो गिरावट हो रही है वो टेक्निकली भी गिरावट हो रही है, और वैसे भी शेयर ऊपर के साइड से पैनिक गिरावट कर रहा है, तो उसकी वजह से सेलिंग प्रेशर पहले से ही था। और अब एक इम्पोर्टेंट लेवल कह लीजिए 40 वाला लेवल ब्रेक होना लोगों को पच नहीं रहा है, कुल मिला के बर्दाश्त नहीं हो रहा है। तो उसके वजह से थोड़ी सी पैनिक सेलिंग आ रही है, जो कि नॉर्मल है। कोई इंपॉर्टेंट लेवल करता है, जैसे कि अभी यहाँ पे भी देखेंगे आप लोग, जब उस समय भी 2 बार यहाँ पे बॉटम बनाया था और तीसरी बार यहाँ पे आया था, तो उसके बाद पैनिक गिरावट इसमें देखने के लिए मिली थी जब ये वाला सपोर्ट ब्रेक हुआ था। तो सेम टू सेम वही चीज़ जो है रिपीट हो रहा है, हिस्ट्री कह लीजिए एक तरीके से फिर से रिपीट हो रही है कि यहाँ पे एक बढ़िया सा सपोर्ट था, और आप लोगों को बता ही रहा था कि अगर ये वाला लेवल ब्रेक होता है तो नीचे की साइड में 33-34 रुपये कह लीजिए, या उसके नीचे मैं आप लोगों को 27 तक भी बताया हूँ। कुछ लोग नीचे का लेवल देने से थोड़ा सा उनको परहेज होता है कि उनको भरोसा नहीं होता कि जाएगा नहीं जाएगा। लेकिन देखिए जहाँ तक एनालिसिस होती है मैं अपनी एनालिसिस करके बताता हूँ, चाहे वो ऊपर की साइड में हो या नीचे की साइड में, जिधर भी मुझे मोमेंटम की संभावना दिख रही तब से। 45 लेवल ब्रेक हुआ था तब भी से मैं निगेटिव बता रहा हूँ कि इसमें निगेटिव मेरा व्यू है। ऊपर के साइड में जब मोमेंटम जब किया था तो 60 वाला लेवल ही बताया था कि 60 के ऊपर रहेगा तो मोमेंटम कंटिन्यू रहेगा, 60 के नीचे आता है तो फिर इसमें जो है लगभग 45-50 रुपये तक जाने की संभावना हो जाएगी। यहाँ पे एक रेंज बना के आप लोगों को बताया था, वहाँ पे आया, सस्टेन भी किया, लेकिन फिर से उस रेंज को भी नीचे के साइड में ब्रेक कर दिया। तो हर एक सपोर्ट हर एक रेजिस्टेंस मैं आप लोगों को डिस्कस कर देता हूँ, बस आपको डिसीजन आपको लेना है। मेरे हिसाब से मैं आपको कुछ भी नहीं कह सकता कि नहीं आप सेल करिए बाय करिए कुछ भी करिए, क्योंकि फाइनेंशियल एडवाइजर से आप पूछ के करिए, क्योंकि मैं एलिजिबल नहीं हूँ बाय सेल का कॉल देने के लिए या फिर कहने के लिए, ठीक है ना। ऊपर की साइड में अभी मैं आप लोगों को हाल फिलहाल में बता रहा था कि 50 डीएमए को भी निगेटिव क्रॉसओवर दिया है, ये गोल्डन क्रॉसओवर कहलाता है, हालांकि ये निगेटिव है। यहाँ पे पॉजिटिव हुआ था, यहाँ पे निगेटिव हो रहा है। अब वही वाला 50 डीएमए मूविंग एवरेज यहाँ पे जाके अब 100 डीएमए को भी निगेटिव क्रॉसओवर दे रहा है। तो कई सारे निगेटिव क्रॉसओवर हो रहे हैं, उनका भी असर देखने के लिए मिलता है। तो ये सब हो रहा है, बहुत सारी चीज़ें निगेटिव, क्योंकि चार जब निगेटिव ट्रेड करता है ना तो चारों तरफ से निगेटिव ही खबरें आती हैं। और बहुत सारी, मुझे तो लगा था कि जब ये सर्किल लगा लोअर सर्किल, तो मुझे लगा कि वो जो आत्महत्या वाला मैटर चल रहा है उसमें कुछ फैसला वसला आ गया है। मैं सर्च करने के लिए गया, मैं अपना मतलब जितना भी मुझे शक्ति है, जितना भी मुझे सर्च करना है, जिस जिस तरह के से मैं सब जो है तरह तरह से मतलब कह लीजिए
सर्च कर लिया हूँ, कोई मुझे खास जो है लेटेस्ट खबर दिखी नहीं है। कुल मिला के कहने का मतलब ये है। तो या तो लेवल ब्रेक हुआ है, नीचे की साइड में ब्रेक डाउन दिया है, उसके वजह से ये गिरावट आ रही है, या फिर पता नहीं किस वजह से गिरावट आ रही है, ये तो उतना क्लियर नहीं है। लेकिन बस वही समझिए कि जो न्यूज़ है वो सारी की सारी खबरें मैं आपको बता दिया हूँ। चाहे 25 सदस्य वाली 250 सदस्य वाली खबर हो, या फिर जो है ये हाइपर सर्विस वाली हो, या मीटिंग वाली हो, सब मैं आपको बता देता हूँ। मेरा काम बस इतना ही है, ठीक है ना। आप देख लीजिएगा, वीडियो पसंद आया है तो लाइक करिएगा सभी लोग।